हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन के प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न को हम कैसे करते हैं। प्रश्न है हमारे पास में, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी हो। तो यहाँ पे आपको दिया गया है इंस्ट्रक्शन, तो इसी के हिसाब से आपको त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन करना है, यानी कि उस रचना करना है और रचना करने के बाद उसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम कैसे करते हैं आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको बोला है आधार, तो यहाँ पे अगर मैं साइड में एक छोटा सा रफ बना दूं, तो ताकि आपको पता चले, यहाँ पे मैं साइड में इस तरह से एक रफ बना देता हूँ। ये रफ है, ठीक है। कैसा रफ है? रफ यानी कि आपका जो आधार होगा कितना, 8 सेंटीमीटर का होगा। और इसका जो ऊंचाई होगा, ऊंचाई तो बीच में से होता है हमेशा, इस तरह से बीच में ऊंचाई होता है। जो ऊंचाई जो होगा कितना सेंटीमीटर का होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार का एक त्रिभुज बनाना है और ये दोनों साइड क्या है, बराबर है। बाकी का 2 साइड क्या है, बराबर, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब आइसोस्केल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इस त्रिभुज को हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम आधार इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे मैं स्केल के माध्यम से 8 सेंटीमीटर को ड्रॉ करूंगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। 8 सेंटीमीटर यानी कि मेजरमेंट करके यहाँ में मैंने 0 से स्टार्ट किया और 8 सेंटीमीटर, या देखिए इस प्रकार से मैं 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ करता हूँ। आई थिंक एक क्लियर लाइन है 8 सेंटीमीटर। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ओके। और एक चीज़ यहाँ पे मैं इसको ABC लिख देता हूँ, ताकि आप जब कंस्ट्रक्शन करें तो आपको आसानी से पता चल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार का त्रिभुज नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि थोड़ा मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर इतना छोटा नहीं होता है। ओके, तो ये 2 पॉइंट को हमने क्या बोला, इसको B बोला, इसको C बोला, क्योंकि यहाँ पे देख के हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक को B बोला, एक को C बोला। उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो आपका BC जो है इसको डिवाइड कर देना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको कर देना है। तो हमको एक कंपास लेना पड़ेगा। इस प्रकार से इसको लेके हम इसको क्या करेंगे, अब जो इसका लेंथ, जो आपका BC का जो लेंथ है, उससे थोड़ा ज़्यादा आप इसको इस तरह से खींच लीजिएगा, ज़्यादा खींच लीजिएगा। लेंथ मतलब इसका हाफ से ज़्यादा होना पड़ेगा, हाफ से ज़्यादा होना पड़ेगा। देखिए हाफ से ज़्यादा है तो ऊपर की तरफ में एक चाप इस प्रकार से हमने यहाँ पे खींचा, दिख रहा होगा आपको, एक चाप खींचा। और इस यही पॉइंट से इसको मेजरमेंट को चेंज नहीं करना है, नीचे की तरफ भी एक चाप हम इस प्रकार से खींच लेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ भी एक चाप खींचा, ऊपर की तरफ भी एक चाप खींचा। उसके बाद इस वाला पॉइंट पे, बी वाला पॉइंट पे इसको पॉइंटर को रखेंगे। ठीक है, फिर इसको हम इस तरह से चाप किए और यहाँ पे भी एक चाप करेंगे, तो दोनों क्या होगा, कट करेगा। दिख रहा होगा आपको, कट किया है। ओके, इस प्रकार से कट किया है। जो पॉइंट यहाँ पे कट किया है, इसको हम इस तरह से बिंदु को पॉइंट आउट कर देंगे, बिंदु को पॉइंट आउट कर देंगे। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे। पॉइंट आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर दिए। देखिए पहले स्टेप को समझ लीजिए, फिर हम इसको कंस्ट्रक्शन भी आपको दिखा रहे हैं, इसको लिख के भी। ठीक है, तो ये हमने ज्वाइन किया, तो ये जहाँ पे कट किया इसको हम D बोलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, जो बीच का जो लाइन था, ये बीच का लाइन कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो अब स्केल में अभी हम मेजरमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम स्केल लेते हैं, स्केल में 4 सेंटीमीटर इससे मेजरमेंट करेंगे ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ से लेके 4 सेंटीमीटर का चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, छोटा करके ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे मेजरमेंट ले लीजिए पहले। 4 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। सो यहाँ से ये देखिए, ये 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर आपने इसको लिया है, इसको मेजरमेंट करके, ये वाला चीज़ 4 सेंटीमीटर का है। तो 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। यहाँ से आपने लिया 4 सेंटीमीटर, ये पॉइंट पे रखा और यहाँ पे आपने कट किया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बिंदु को हम A बिंदु बोलेंगे, A है। ओके, अब AB और AC को हम ज्वाइन कर देंगे, AB और AC को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, पहले कॉन्स्ट्रक्शन आप देख लीजिए, फिर स्टेप आपको लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने AB को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के साथ साथ में जो प्रश्न में दिया हुआ था वो कार्य हमारा कंप्लीट हो गया, है ना, कंप्लीट हो गया। जो जो चीज़ बोला था कि हमको एक 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना, तो ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। और ये क्या है, बीच का कितना सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है। लेकिन अब प्रश्न क्या हुआ, 1.1/2 गुनी, ओके, 1.1/2 यानी कि 2 के 2 एक 3, 3/2 इस प्रकार का एक दूसरा त्रिभुज बनाना है। ओके, 3/2 वाला एक दूसरा त्रिभुज बनाना है। ठीक है ना, तो अब आपको मेन कंस्ट्रक्शन वाला कार्य आ जाता है कि उसके बाद हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इतना करने के बाद हमारे पास ये जो बी बिंदु है, बी बिंदु पे एक न्यून कोण बना लेंगे। बी बिंदु पे हम क्या बना लेंगे,
न्यून कोण बना लेंगे, क्योंकि 1/2 गुनी वाला दूसरा एक त्रिभुज बनाना है, तो हम बी बिंदु पे एक न्यून कोण बना देंगे। ओके, बी बिंदु पर न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण का मतलब, यानी कि एक्यूट एंगल बनाना है। यहाँ पे हमने इस प्रकार से एक एक्यूट एंगल यहाँ पे बना लिया, ठीक है। एक्यूट एंगल, ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। तो एरो दे दिया, एरो देने के बाद इसको हम सपोज यहाँ पे हम एक्स बोल देते हैं इसको, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये जो नंबर जो है 3/2 है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, आपको टेक्निक वही है, बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर 3 है। तो इसमें हम 3 ठो चाप काटेंगे अभी, कितना, इससे फिर से हम इसी को लेंगे, इससे लेके ये जो बी एक्स जो है उसमें हम 3 चाप काटेंगे। कितना चाप काटेंगे, 3 चाप काटेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेके एक चाप, ठीक है। और इसका जो लेंथ है, ये लेंथ जो है चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये हो गया दूसरा, ओके। और फिर इसी के मेजरमेंट से और तीसरा, कितना चाप काटा हमने, 3 चाप काटा, ठीक है। 3 चाप काटा और 3 बिंदु हमको यहाँ पे मिल रहा है, 1 2 3। तो इसको मैं x1 बोल दूंगा, इसको x2 और इसको x3, क्योंकि यहाँ पे मैंने x लिया हुआ है तो इसलिए हमने इसको x1 x2 x3 कर दिया, ठीक है। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अभी हमारे पास क्या कार्य है, ये जो है नीचे का जो नंबर होता है, हमेशा नीचे में 2 लिखा हुआ है। अब x2 से हम c को ज्वाइन कर देंगे, x2 से c को ज्वाइन करेंगे। हमेशा ज्वाइन करते समय वो चीज़ ध्यान रखिए, जो नीचे का नंबर है हम उसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। तो नीचे का नंबर होता है उसको हम ज्वाइन करते हैं। तो इस पॉइंट को सी के साथ में हमने x2 को ज्वाइन कर दिया, सी के साथ में x2 को ज्वाइन कर दिया, ओके। अब हमको दूसरा वाला पॉइंट क्या है, एक तो कार्य हो गया हमारा, ये जो BC जो है इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें। BC को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, ताकि एक दूसरा, ओके, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से आगे बढ़ा देते हैं। और ओके, अब ये जो x3 आपको दिख रहा है, x3 से एक रेखा खींचना है जो कि x2C के साथ समांतर हो। x2C के साथ समांतर होने के लिए हम कैसे रेखा खींचेंगे, देखिए। तो रेखा खींचने के लिए आप क्या करोगे, इसका जो गैपिंग जो है यहाँ से लेके इसको कोण को मेजरमेंट कर लीजिए। पहले इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। क्या करना है, ये जो कोण को अगर मेजरमेंट करोगे और उसी कोण का यहाँ पे मेजरमेंट भी करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक क्या किया, इस तरह से एक चाप काट दिया। अब इस यहाँ पे भी और ये x3 में भी हम चाप काटेंगे इस प्रकार के, क्योंकि समांतर रेखा खींचना है, समांतर रेखा। तो हमने यहाँ पे एक चाप इस प्रकार से काटा है, ठीक है। अब इस चाप का मेजरमेंट लीजिए, इसका मेजरमेंट लीजिए, इसका मेजरमेंट लेने से यहाँ पे भी उतना ही मेजरमेंट का लेना है, ओके। अब देखिए इसका मेजरमेंट यहाँ से, ये जो एंगल का यानी कि ये एंगल का आपको मेजरमेंट लेना है। अब जैसे भी हो उसके एंगल का मेजरमेंट लीजिए। तो यहाँ से हम मेजरमेंट ले रहे हैं, थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है, इसको मेजरमेंट करके, ओके। अब देखिए इसका मेजरमेंट हमने ले लिया, मान लीजिए इसका मेजरमेंट हम इस तरह से एडजस्ट करके मेजरमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप मेजरमेंट ले लीजिए, कहाँ पे, ये वाला जो है यहाँ पे आप इसका मेजरमेंट ले लीजिए, ठीक है। मेजरमेंट लेके आप यहाँ पे कट करोगे, ठीक है। सॉरी, ये वाला इसमें कट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कट करेंगे कि यहाँ पे कट कर रहा है, ये वाला लाइन पे कट कर रहा है, ठीक है। ये जो चाप जो हमने बनाया था इस पे कट कर रहा है। अब इससे हम सीधा सीधी एक लाइन इस तरह से खींचेंगे, ठीक है, जो कि पैरेलल होगा x3 के साथ में। हम पैरेलल जहाँ पे कट किया है उसको करना है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो आपको दिमाग में रखना है समांतर रेखा होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो इस प्रकार से बीच में से जाएगा, ओके। सॉरी, यहाँ पे कट करना था, यहाँ पे कट किया था तो यहाँ से समांतर हो गया। तो इस समांतर होने के बाद इसको हम बोलेंगे ये सी डेक्स, ठीक है। उसी प्रकार से अब यहाँ पे भी एक समांतर रेखा आपको खींचना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक क्या होगा, समांतर रेखा खींचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ आपको दिख रहा है, बस आप इस एंगल, ये जितना एंगल है ये एंगल भी उतना ही बना दीजिए, आपका ये दोनों रेखा जो है समांतर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंपास का प्रॉब्लम हुआ, ओके। ये दोनों रेखा समांतर हो गया। अब ये एंगल को मेजरमेंट करिए, ये एंगल जितना होगा यहाँ पे एक एंगल उसी प्रकार से बनाइए, ठीक है ना। ये एंगल जितना है तो उसी प्रकार से एंगल बना लीजिए। तो अगर मैं इसको इस तरह से यहाँ पे मेजरमेंट करूँगा, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कट किया मैंने, और यहाँ पे भी एक मैं यहाँ पे कट करता हूँ, इसको कट करता हूँ। अब इसको मैं मेजर करता हूँ, ये कितना डिस्टेंस का है, उसमें थोड़ा छोटा कर दिया था बोल के हमारा गड़बड़ा आया, ओके।
ये इतना हुआ, तो यहाँ पे भी आप ऐसा करिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे दिख रहा है। सो इसके सीधा सीधी आप क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे तो वो समांतर हो जाता है हमेशा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसके साथ में आपको एक ये जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो एक क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। लेकिन साथ में आपको क्या करना है, ये जो ए बी है इसको एक्सटेंड कर देना है आगे। आगे एक्सटेंड करने से क्या हो जाएगा, इस तरह से एक्सटेंड कर दीजिए और ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा एड एक्स। ठीक है। सो अभी हमारे पास में देखिए इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको कंफ्यूज नहीं करिए। यहाँ पे जो ये एंगल जितना बनेगा, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये एंगल भी उतना ही बना दीजिए। ये दोनों रेखा क्या हो गया, समांतर हो जाएगी। ठीक है। सो यहाँ पे आइए, कंस्ट्रक्शन का जो स्टेप जो है, हम कैसे इसका रचना के पद को हम करेंगे। देखिए सबसे पहले कार्य हमने क्या किया, BC 8 सेंटीमीटर खींचा। ओके, आप इस प्रकार से लिख सकते हो, रचना के पद BC 8 सेंटीमीटर खींचा गया, या फिर खींचो भी कहीं कहीं आपको लिखा रहता है, खींचो BC 8 सेंटीमीटर खींचो। तो आप बेटर होगा आप खींचा लिख दीजिए। ओके, देन हमने पहले BC खींचा था, उसके बाद BC का लंब, BC को हमने क्या किया, बीच से कट किया था, BC को बीच से कट किया था, तो BC का लंब समद्विभाजित खींचा जो BC को D पर काटे, तो डी पर कट कर रहा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, 3 नंबर में उक्त लंब। ओके, उक्त लंब पर एक बिंदु ए इस प्रकार अंकित किया कि डी ए, तो ये डी ए जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमने मेजरमेंट लिया था 4 सेंटीमीटर, जिसका ऊंचाई था, ये 4 सेंटीमीटर वाला हो गया सेकंड थर्ड स्टेप। देन 5 नंबर स्टेप क्या था, ए बी और ए सी को मिलाया। हमने क्या किया, ए बी और ए सी को मिलाया था, मिला इस प्रकार ट्रेंगल यानी कि त्रिभुज ए बी सी वांछित समद्विबाहु त्रिभुज हो गया था। उसके बाद 5 नंबर में हमने क्या किया था, ये जो बी बिंदु पे हमने एक न्यून कोण बनाया जो बी एक्स किरण खींचा गया था, हमने बी एक्स बोला था इसको। ठीक है, फिर बी एक्स पर हमने तीन बिंदु x1 x2 और x3 बनाया था, x1 x2 और x3 बनाया था, अंकित किया, जिसमें क्या हुआ था, bx1 और x1 x2 और x2 x3 बराबर थे। यहाँ पे देखिए bx1 x1 x2 और x2 x3, ये टुकड़ा टुकड़ा जो है सब बराबर होना चाहिए था। फिर हमने क्या किया, x2 को c के साथ मैच कराया था, x2 को c के साथ मिलाया था, x2 को c को मिलाया। ओके, मिलाओ, देखो आपको बुक में कहीं कहीं मिलाओ लिखा हुआ, तो हमने यहाँ पे मिलाया लिखा है। देन उसके बाद 8 नंबर में क्या है, x3 से एक रेखा, x3 से हमने क्या किया, एक रेखा खींचा जो कि x2 c के साथ समांतर था, x2 c के साथ समांतर खींचा जो BC को सीडेक्स। ओके, ये जो BC रेखा था उसको आगे बढ़ाने पर सीडेक्स पर ये कट कर रहा था, सीडेक्स पर क्या कर रहा था, कट कर रहा था, क्योंकि BC को थोड़ा आगे बढ़ाना है। ठीक है, कट कर रहा था। उसके बाद हमने क्या किया, फिर सीडेक्स से एक रेखा CA के समांतर, सीडेक्स से एक रेखा, ये जो CA जो रेखा है इसके समांतर खींचा जो BA को एडेक्स पर काटे। ठीक है, बीडेक्स को एडेक्स पर काटे, ये हो गया। ये था। इसके बाद दिख रहा है आपको। देन लास्ट में क्या हुआ, इस प्रकार ट्रायंगल एडेक्स बी सीडेक्स अभिष्ट त्रिभुज है, यानी कि जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ये बड़ा वाला एडेक्स बी और ये सीडेक्स जो है, ये 1.1/2 वाला जो त्रिभुज हमको बनाने के लिए बोला था, ये त्रिभुज है। ठीक है, इस प्रकार से स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। और एक चीज यहाँ पे छूट जाता है जिसको सत्यापन करना बोलते हैं, सत्यापन करना भी होता है। ठीक है, अभी के वीडियो में मैं सत्यापन वाला नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जब नेक्स्ट में ये आपका क्लियर हो जाएगा फिर हम सब सत्यापन वाला भी इसका कार्य कर लेंगे। तो ठीक है, इसको अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से स्टेप को मैंने बना दिया है। आशा करता हूँ बच्चों ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।